श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर को आज हामी 14औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, मिति 2078 साल माघ 2 गतेदेखि फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिनको यस चर्चनी शिविरको दौरानमा 14 दिन व्यतीत भइसकेको छ। सुन्दर साथ जी, आज मिति 2078 साल माघ 15 गते शनिबार, तदनुसार 29 जनवरी 2022 सैटरडे र आजको कार्यक्रममा हामी सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छौं यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक आदरणीय महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसैगरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका गायक गायिकाहरूलाई र देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौं। फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने जिज्ञासु महानुभाव लगायत प्रेमी सुन्दर साथीहरूलाई पनि धन्यवाद अभिनन्दन गर्न चाहन्छौं। सुन्दर साथी, सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको कोमल चरण कमलमा प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान के साथ में। हमारे प्रियतम हक श्री राजी महाराज ने ये जागनी ब्रह्मांड के लीला जो हमें दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं। सुंदर साथ जी, देखने को तो आए थे लेकिन भूल गए। ये बहुत बड़ी भूल हो गई हमारी, क्योंकि धाम और धाम धनी को भूलना और अपने आप को भूलना ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए ये जागनी का लीला का जो रात है ये कुछ लंबी हो रही है, इसलिए कि हमें परम धाम के आत्माओं वो हैं, उनका खेल देखने का इच्छा पूरा नहीं हो रही है। और पूर्ण जागृति, संपूर्ण आत्म को जागृति के बिना ये खेल तो पूर्ण होने वाले नहीं है। पूर्ण जागृति के पश्चात ही ये खेल खत्म हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, जल्द से जल्द अपने धाम और धाम धनी और घर को पहचान करके आत्म जागृति करना ही हमारा मूल उद्देश्य रहना चाहिए और यही मूल एम होना चाहिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे प्रियतम धाम धनी के आह्वान के साथ में। हक श्री राजी महाराज की आह्वान के आज का शोभा प्राप्त हुआ है आसाम से जुड़े हुए सपना गुरुङ सुंदर साथ जी, और मैं सपना गुरुङ सुंदर साथ जी को आवाजी वाला गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। सपना गुरुङ सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम जूम ऑनलाइन में उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला,
एकलड़ी परदेसमा, एकलड़ी परदेसमा, मोने मोकी नेका चाल्या आओ जीवाला, मुने होती मुने होती नींद लड़ी, हमें सुती मुँह की कागी ज्योता, पियूजी न पासे जागी ज्योता, पियूजी न पासे पछि तो थासे पर भाते, पछि तो थासे पर भाते, काला कलीने काहू छु तमने, काला कलीने काहू छु तमने, आओ जो आड़ी खेलने, आओ जो आड़ी, मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरनी, श्री इंद्रावती लागी चरनी, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला आओ जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सपना सुंदर साथ जी को। बहुत सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम धनी का आह्वान हो चुका है सुंदर साथ जी, आओ जी वाला गायन के साथ में। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं धर्म प्रचारक भाई, हमारे भाई, प्रिय भाई घनश्याम भाई जी अभी धर्म प्रचार करते हुए जागरण अभियान को कार्यक्रम का जो संचालन करते हैं, अभी कुंछा तनोऊ कुंछा में पहुंचे हैं और सभी सुंदर साथ जी उपस्थित है। तनोऊ कुंछा खोज बहादुर गुरुङ जो निजानंद युवा परिषद नेपाल के सक्रिय सदस्य हैं, उनके घर में पारायण का प्रोग्राम है, सत्संग का प्रोग्राम है। सभी सुंदर साथ जी वहां पर उपस्थित है। तो भाई घनश्याम जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। सभी सुंदर साथ जी भी तैयार है, साथ देंगे जरूर ही। नाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की अखंड परम धाम की कोई रूप जावने कलुषो अब उपाय, कोई कलुषो अब उपाय, चला प्रेम को जो याही में छाक छका, इसका रूप जाए। इसका जिन बिन
देहु बिना तब इष्ट आया जानियो जब इन रंग तुमको इसका उपदावने कारुषो अमुपा दूर चलाऊं प्रेम को दूं याही में छाक छका तुमको इसका दिन रंग महलन में साथ श्यामा श्यामा दिन रंग महलन में साथ श्यामा श्यामा याद करो सुख सब करके तुमको इसका उपदावने कारुषो अमुपा दूर चलाऊं प्रेम को दूं याही में छाक छका तुमको इसका अपने जागने दो याद आवे निज सुख ये ही अपनी जागने दो याद आवे निज सुख इष्ट यारी सो आवनी यारी सो होए सनमो तेरा तेरा स्वरूप जो मेरा किए तेरा तेरा भूखन सिंगार तेरा तेरा स्वरूप जो मेरा किए तेरा तेरा भूखन सिंगार फिर मिलावा लगा मेरा मेरा देखो तुमको इसका उपदावने कारुषो अमुपा दूर चलाऊं प्रेम को दूं याही में छाक छका तुमको इसका उपदावने
जो गई तुम्हें सिखावन सोली जो दिल दे मैं जो गई तुम्हें सिखावन सोली जो दिल दे मत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई घनश्याम जी एवं संपूर्ण सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अभी कार्यक्रम है गोरखा में, अभी आगे ही मैंने बता चुका हूँ। खोज बहादुर जी हमारे यूथ काउंसिल के युवा परिषद नेपाल के सक्रिय सदस्य है। सेवा भावी सुंदर साथ के घर में सत्संग कार्यक्रम है, पारायण कार्यक्रम, और इसमें हमारे धर्म प्रचारक जागरण अभियान के भाई घनश्याम जी वहां पर पहुंचकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुमधुर स्वर से तुमको इश्क उपजाऊने करूं सो मैं अनेक उपाय। सुंदर साथ जी, इश्क ही हमारी निशानी है सुंदर साथ जी, यही अपनी जागनी जब आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, याही सो होवे सन्मुख। सुंदर साथ जी, जब निज सुख हमारे पास अंदर नहीं आएगा, निज सुख प्राप्त नहीं करेंगे, जागनी संभव नहीं है सुंदर साथ जी। इश्क याही सो आवई, तब इश्क आ जाएगा सुंदर साथ जी। धनी ने अनेक उपाय किए हैं हमको इश्क उपजाने के लिए। इश्क के लिए धनी ने 5 बार इस मायावी जगत में अपने आप को डाले है सुंदर साथ जी। तो जरा सोचिए सुंदर साथ जी, इस घड़ी में भी ये क्यामत नजदीक हो रहे हैं, तो क्यामत के समय में भी हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल का जो क्लास रहा उनके विषय में हमारे सुंदर साथ जी से श्रवण करेंगे। कितना समझे हैं, हम तो प्रशिक्षार्थी बनेंगे सुंदर साथ जी। अब आपके पास समय मिलेगा तो आज मैं अपने कल के विषय में बट पीपल की चौकी के विषय में बताने के लिए उदयपुर नेपाल बेलटार से मैं मित्र कुमार पराजुली जी को अनुरोध करना चाहता हूं। केवल बट पीपल की चौकी आप बताइए सुंदर साथ जी 4 से 5 मिनट के अंदर। प्रणाम जी सबै सुन्दर साथमा, सुशान्ता महात्मा लगायत सम्पूर्ण यो जुम अनलाइनमा उपस्थित सुन्दर साथजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हिजोको क्लासको अलिकता म बट पिपलकी चौक बारेमा केही प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। अब कतिपय आफ्नो कला हो, पुरै मौखिक नआए नि 2-4 शब्दहरू खोजेर टिपेर अध्ययन गरेर पनि त्यो आफूले गर्ने कुरा हो। बट पिपलकी चौकी रङ्गमहलको दक्षिण दिशामा 500 मन्दिर चौडा र 1500 मन्दिर लम्बाइको बीचमा बट पिपलको चौकी छन्। अनि जसमा बट पिपलको चौकीमा 15 बगैँचाहरू, 15 बगैँचाका 5 हार बट पिपलका चौकीमा छन्। अनि बट पिपल भन्नाले बुझे अनुसार चाहिँ अब बर र पिपलका बगैँचा छन्। बगैँचा चाहिँ एक बगैँचा बराबर 100 मन्दिरको छन्। अनि बट आउने पिपल आउने, फेरि बट आउने पिपल आउने 100 मन्दिरको यसरी बट पिपलको वृक्षहरू छन्। र त्यसमा वृक्षको काण्ड
एक मन्दिर मोटाइका क्रमशः त्यसै गरी फेरि 100 मन्दिरको लम्बा चौडा चोकमा फेरि 33 मन्दिरको चबुतारा बीचमा रहेको छन्। अनि बटपिपलको चौकीमा चाहिँ एक भोममा 130 हिँडोलेहरू छन् जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी 4 भोममा गरेर 520 हिँडोलेहरू छन्। पहिलो तला भोमको डाली नहरको उत्तरबाट बाटोबाट 22 सिडी बनाएर गएको जस्तो लाग्छ। त्यसमा केही गल्ती भयो भने अब सुध्रिने हो। मैले सुने अनुसार बुझे अनुसार प्रत्येक बगैँचाको चारैतिर नहर छन् र बगैँचाको 4 कुनामा 4 वटा पानीका बच्चे भनिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ मैले बुझेको पोखरी जस्ता। अनि नहरमाथि बीचमा रोस आएका छन् दायाँ बायाँ। अनि प्रत्येक नहर एक मन्दिर, प्रत्येक नहर चाहिँ एक मन्दिरको रोस छ। र पानीको नहरको दायाँ बायाँ चाहिँ करिब 25-25 हातको चाहिँ हिँड्ने रोस र माझामा नहर। अनि बगैँचाको 4 कुनामा 4 बच्चे। यसै गरी बटपिपलको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने चाँदनी चोकको 33 हातको लम्बा चौडा चबुतरा र बटपिपलका चाहिँ 100 मन्दिर लम्बा चौडा बगैँचा बीचमा ती वृक्षका फेदमा रहेका चाहिँ 33 मन्दिर लम्बा चौडा चाहिँ चबुतारा भनिन्छ। बगैँचाको बीचमा चबुतारा। यसरी चाहिँ बटपिपलको चौकी चाहिँ 25 धाम अथवा रङ्गमहलका दक्षिणमा छन्। र 4 भोम अलिक यो चाहिँ आएन मलाई, यति नै। 15 बिछेका 15 हार मानौ, 15 बगैँचाका 5 हार, यसरी चाहिँ भएको छ। प्रणाम जी, यति नै मैले जाने। प्रणाम जी मित्र जी, बहुत बहुत सुंदर आपने वर्णन किए है। कितना कैसा रहा वर्णन, इसके विषय में महात्मा जी बताएंगे अभी। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर हम एक सुंदर साथ को ले लेंगे। एक सुंदर साथ का समय तो हमारे पास हो चुका है, फिर भी इसके विषय में कल के फूलबाग और नूरबाग के विषय में, नूरबाग तो आज होगा क्लास, और फूलबाग के विषय में बताने के लिए आजू भट्टराई से मैं कहूंगा फूलबाग के विषय में। तो आजू भट्टराई जी प्लीज कल के विषय में बताइए आप। आजू भट्टराई जी पत्री से जुड़े हुए हैं, तो फूलबाग के विषय में, नूरबाग का आज की क्लास रहेगा। जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी महात्मा जी। फूलबाग के विषय में मैंने कुछ नोट्स बनाया था कल के क्लास के आधार में। तो फूलबाग 1500 मंदिर लंबा और 1500 मंदिर चौड़ा है। 10 बड़े बगीचों की 10 हारे हैं। कुल 100 बड़े बगीचे हैं जो 150 मंदिर लंबे है अगर हम टोटल करेंगे तो। अनि हामीले यदि बगैँचा मात्र काउन्ट गर्ने हो भने चाहिँ 147 मन्दिरको लम्बा चौडा छ। यसको चारै दिशामा चाहिँ 3.5 मन्दिरको चौडी नहर आएको छ। 75 मन्दिर हातको 75 हातको जग्गामा चाहिँ पानी र दायाँ बायाँ एक मन्दिरको जग्गामा चाहिँ रोस आएको छ। एक मन्दिरको जग्गा पूर्ण 3 भागमा डिभाइड भएको छ। मध्यमा
33 हातमा फुलबारी छ र दायाँ बायाँ 33 हातमा चाहिँ रोस आएको छ। ऐसे गरी एक बड़ी बगीचे में आड़ी खड़ी 3-3 छोटी नहरें आने से 4 into 4 इक्वल्स टू 16 छोटे बगीचे हो जाते हैं और 9 छोटे चेहे बच्चे बने हैं। 100 बड़े बगीचे में कुल 1600 छोटी बगीचे हो गए हैं। ये छोटी नहर एक मंदिर की चौड़ी है जिसमें आधे मंदिर में पानी है और 25-25 हाथ में रोस है। एक छोटे बगीचे 36 मंदिर लंबा चौड़ा है जिसमें 3-3 मंदिर की दूरी में फूलों की वृक्ष आया हुआ है। एक छोटी बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारे हैं और फूलबाग के कोने में चारों कोनों में 4 चेहे बच्चे हैं। एक हाथ इक्वल्स टू 30 मंदिर होता है। एक मंदिर की दीवार ऊपर एक मंदिर की रोस बीच में पानी और 160 मंदिर का लंबा चौड़ा। पहली नहर में 3000 फवारे हैं। एक मंदिर के सामने 2 फवारे हो जाते हैं और फूलबाग के नीचे नूरबाग है। नूरबाग धाम चबूतरे से भोम भर नीचे जमीन पर है। फूलबाग इसके ऊपर धाम चबूतरा के बराबर है। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो सुंदर साथ जी को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं। आइए सुंदर साथ जी, कल का जो 79 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेंट्स जताए हैं तो 57 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। उनका नाम इस प्रकार है: नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, राहुल छेत्री आसाम, निकुंज नावजान आसाम, वंदना चौलागाय, निर्मला चौलागाय हेटोड़ा, राजेश चौलागाय हेटोड़ा, पावी राणा मगर बागलुङ नेपाल, लक्ष्मण भुजेल गोर्खा, शान्ता भुजेल गोर्खा, इन्द्रावती उप्रेती बनेपा, राजेश चौपा बनेपा, प्रकाश गौतम नावजान, सीता सापकोटा चितवन, कमलेश गुप्ता आशा शर्मा नेपाल, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बिंदा भट्टराई बितामोड़, दुर्गा छेत्री मादरिहाट, खिलेश्वरी शर्मा कोलंबोस वायु, अर्नाबेन पटेल हिम्मतनगर, सूरज गुरुङ आसाम, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, नर्मदा गजमेर यूएसए, अंजिला गुरुङ, नानु गुरुङ गोर्खा, मनु गुरुङ गोर्खा, विदुर गौतम हेटौडा, शीतल पटेल गुजरात, जय राती सीमा चौहान दुर्ग, लक्ष्मी दाल हेटौडा, जानुका केसी गोर्खा, गोपाल दाल हेटौडा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोर्खा, प्रीति भादेर, चंद्रकला नेउपाने बनेपा, समित खंडका उदयपुर बेल्टार, सनंद चौलगा हेटौडा, नेहा प्रणामी, हिना सोलंकी उदय, आरजू भट्टराई, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, शर्मिला बस्नेत उदयपुर बेल्टार। इसी तरह से मित्र कुमार पराजुली बेल्टार, आरजू भट्टराई, शर्मिला बस्नेत उदयपुर बेल्टार, इला पटेल, विजेता चौलागा हेटौडा, लता दाल बितामोड़, साक्षी प्रिया रेग्मी बितामोड़, नीलू सोलंकी दुर्ग, पटेल प्रफुल्ला बेन आर हिम्मतनगर, अन्नू जिंदल, बसंती शर्मा आसाम, रुबीना गौतम। तो 57 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए। सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। इसका भी रिजल्ट आउट हो जाएगा सुंदर साथ जी। 1 मंथ में जितने भी सुंदर साथ जी ने पर डे सही आंसर सबमिट किए हैं उनका आकर्षक सेवा है सुंदर साथ जी ने। सेवादार सुंदर साथ जी तैयार है, सेवा भेज रहे हैं सुंदर साथ जी। जितने भी सुंदर साथ जी है सेवा भेज सकते हैं सुंदर साथ जी इस पुरस्कार के लिए, आकर्षक सेवा के लिए। आइए सुंदर साथ जी, प्रणाम जी महाराज जी। तो आइए सुंदर साथ जी फिर से एक बार स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महाराज श्री सुशांत जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना गणेश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। भाई सुंदर साथ जी एक चुपाई वाणी का दिखते हैं। बांधत बंध आपको आपे न समझे माया को मरम।
अपनों की यह ना देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे करम। ये सुंदर शाह जी माया के स्वभाव को न समझते हुए संसार से दिल लगाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारा दुख उठाना पड़ता है संसार में। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी, याद करो निःसुख तो दुख तुमसे भागसी। सुंदर शाह जी माया का मर्म समझना। देखिए ऐसी एक चौपाई है, जब मैं मरम पायो मोहजल को, तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चलिया उबाटे बाट बड़ी में खोई। अब क्या है कि इससे हम संसार से सुख की आशा रखें, अग्नि से शीतलता की आशा रखें, तो फिर उसमें कैसे संभव होगा। संसार में थोड़ा सा समय जो है सुख का रहता है, लेकिन वो समय भी बहुत तेजी से निकल जाता है। जो चाहते हैं सुख को, आखिर दिन में दुख, और जो भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं तो फिर उनका परिणाम दुख होता है। पीछे रोवे दोष दे देकर हम बाद में परमात्मा को दोष देंगे या अपने भाग्य को दोष देंगे। सुंदर शाह जी बाद में रोने से क्या होगा। शुरू से सावधानी रखते समझ के जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, प्राणनाथ जी की वाणी प्राप्त हो गई है, तो सभी सुंदर साथ का कर्तव्य है कि समझदारी से काम करें। संसार में जितने भी दिन रहना है राज्य को याद करते हुए समय व्यतीत करेंगे। सुंदर साथ जी सुंदर साथ जी आज जो है हम वैसे तो नूर बाग देखना है, पर फिर भी हम सबसे पहले फूल बाग का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ में आ जाए। सुंदर साथ जी रंग महल के पश्चिम दिशा में 1500 मंदिरों के सामने 1500 मंदिर की लंबी और 1500 मंदिर की चौड़ी ये फूल बाग है। 1500 मंदिर की लंबाई में, 1500 मंदिर की चौड़ाई में फूल बाग के 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। ये बड़े बगीचे ओवरऑल ऐसे गिनेंगे नहर और रोस मिला करके तो 150 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। सिर्फ बगीचे को देखेंगे तो 147 मंदिर के लंबे चौड़े एक बड़े बगीचे हैं। और ये बड़ी नहरें 3.25 मंदिर की हैं। 3.25 मंदिर में बीच में पौन मंदिर में नहरें में निकल बताया था। सेम टू सेम ऐसी ही शोभा नूरबाग की भी है। सुंदर साथ जी नूरबाग में भी सेम टू सेम 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। इसलिए फूल बाग समझना मतलब नूर बाग समझना है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो एक जो बड़ी नहर है उसमें देखेंगे, बड़ी नहर में पौन मंदिर में इन्हें 75 हाथ की चौड़ाई में नहर है। इसके दाएं बाएं एक एक मंदिर की जगह है, जिसमें से 33 हाथ के बीच में फुलवाड़ी है, दाएं बाएं 33 हाथ की रोस, ऐसा इस तरफ भी है, दोनों तरफ है। और एक बड़े बगीचे में आड़ी खड़ी 3 छोटी नहरें आने से ये 16 छोटे बगीचों में डिवाइड हो गए हैं। ये छोटी जो नहर है ये एक मंदिर की चौड़ी, जिसमें आधे मंदिर की चौड़ाई में पानी है, नहर है, कमर भर गहरी नहर है फूलबाग में, क्योंकि ये दूसरी भूमि में आया है, मतलब नूरबाग के ऊपर आई है। इस कारण से इसमें सभी नहर चाहे बच्चे जो भी हैं सब कमर भर गहरे होते हैं। एक छोटा बगीचा जो है वो 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। कुल 13 वृक्षों की 13 हारें एक छोटे बगीचे में है। रंग महल से लगती हुई जो पहली आड़ी नहर है, इसमें जो पहली आड़ी नहर है सुंदर साथ जी, इसमें पहली आड़ी नहर में 3000 चेहबच्चे हैं, नहरों के बीच में ही है सुंदर साथ जी। तो बात नहरों के बीच में है तो उससे क्या फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्योंकि इधर पहली हार में इतने फव्वारे क्यों हैं, चेहबच्चे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहरी हार मंदिरों में जब सखियां आती हैं, इन बाहरी हार 1500 मंदिर जो पश्चिम दिशा में हैं, इनके दरवाजे झरोखे जहां पर भी खड़े होंगे तो आगो सबन के फुहारे और आगो सबन के फूल दिखाई देगा सुंदर साथ जी। सभी के सामने फव्वारे देखिए, हम रंग महल से खड़े होकर के देख रहे हैं ऐसा समझिए। सभी के सामने देखिए नहर के बीच बीच में फव्वारे लगे हुए हैं, तो 3000 फव्वारे हैं पहली नहर में। इसके अलावा ये जो वृक्ष हैं, इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी है,
इसकी दूसरी भौम और तीसरी चांदनी रंग महल के दूसरी भौम और तीसरी भौम से मिले हुए हैं। इसे रंग महल के दूसरी भौम के छज्जे से फूलबाग की दूसरी भौम में आ सकते हैं और रंग महल के तीसरी भौम से इन फूलबाग की तीसरी चांदनी में आ सकते हैं सुंदर जी। इस प्रकार यहाँ पर 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं और एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फूलबाग जो इसके नीचे में भी एक फ्लोर है नीचे जमीन में, क्योंकि ये फूलबाग जो है ये धाम चबूतरे के बराबर लेवल है। धाम चबूतरे से यदि हम फूलबाग में आएंगे तो सीधे नहर के चबूतरे में सीधे आ सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहर के चबूतरे से बगीचों में आना है तो सीढ़ियां उतरना पड़ेगा। एक छोटे बगीचे में चारों दिशा में और चारों कोनों में 8 सीढ़ियां हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन नूरबाग जो है नीचे जमीन पर आया है, तो नूरबाग में यहाँ से सीधे जा भी नहीं सकते हैं। तो नूरबाग में जाने के लिए बाहरी हार मंदिरों से 10 सीढ़ियां उतरी हैं, वो भी देखेंगे। और लोह स्तंभ कितने आए हैं वो भी देखेंगे। नीचे नूरबाग को नूरबाग क्यों कहते हैं सुंदर साथ जी, दिखते हैं ये देखिए सुंदर साथ जी, फूलबाग के नीचे नूरबाग, मतलब कि ऊपर से फूलबाग हटा दिया गया, समझिए ये है नूरबाग। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फूलबाग की पहली भौम, जमीन पर जो एक भौम आई है, नूरबाग और फूलबाग एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन क्या है कि फूलबाग में, चूंकि फूलबाग में नहरें, चहबच्चे, फव्वारे हैं, इसके लिए छत बनाने के लिए यहाँ पर लगभग 66,000 नूर के थंब हैं, जिसको लोह स्तंभ को ही नूर के थंब कहा जाता है। ये 66,000 थंबे किस प्रकार होते हैं वो भी देखेंगे हम। 10 सीढ़ियां किस प्रकार उतरी वो भी देखेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पर नूरबाग का एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, ऊपर फूलबाग है और नीचे नूरबाग है। क्योंकि ये थंबे इस छत पर तो नहरें बह रही है ना, इसलिए फूलबाग में जो नहरें हैं वो कमर भर गहरे हैं, लेकिन नूरबाग में जो नहरें हैं वो भौम भर की गहरी है। नूरबाग में नीचे जो नहरें आई हैं देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये नूरबाग हो गया। तो नूरबाग में क्या होता है, सेम टू सेम 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे हैं। बड़े बगीचे के चारों दिशा में बड़ी नहरें हैं, 3.25 मंदिर की, इसमें पानी, रोस, फुलवाड़ी सब वैसे ही है। और एक बड़े बगीचे में 3-3 आड़ी खड़ी छोटी नहरें हैं, वो किस प्रकार आई देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए नूरबाग के एक बगीचे की शोभा है। इसमें नूरबाग के एक बगीचे में 16 छोटे बगीचे हो गए हैं। एक छोटा बगीचा वैसा ही 36 मंदिर का लंबा चौड़ा, 36 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है, जिसमें 13 वृक्षों की 13 हारें 3-3 मंदिर की दूरी पर वैसे ही आई हैं। ये नहर जो छोटी नहर है 1 मंदिर की चौड़ी है, आधे मंदिर में पानी, चौथाई मंदिर यानी 25-25 हाथ की जगह में रौस है। बड़ी नहर में बताया था पौन मंदिर में नहर जो कि भौम भर गहरा, यहाँ पर सभी नहरें भौम भर गहरी है नूरबाग में, क्योंकि नूरबाग जमीन में आया, नीचे जमीन में। तो इसमें फिर नहर के दाएं बाएं, फुलवाड़ी के दाएं बाएं रोस है। एक मंदिर की जगह 3 भाग हुआ, फुलवाड़ी दाएं बाएं रोस, फुलवाड़ी दाएं बाएं रोस। इस तरह से बड़ी नहरों की बड़ी शोभा है, छोटी नहर की छोटी शोभा है। 6 बच्चा चारों कोनों में बड़े 6 बच्चे आए हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर देखेंगे एक छोटे बगीचे में चारों दिशा और चारों कोनों में कुल मिला के 8 सीढ़ियां उतरी। जैसे 16 बगीचे हो गए तो 16 8 कितनी सीढ़ियां हो गई, 16 से 8 का गुना कर दो सुंदर साथ जी। कैलकुलेटर से उसको याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो नूरबाग की शोभा टोटली वैसी ही है, सिर्फ 2 चीज का अंतर है, 10 सीढ़ियां और 66,000 नूर के स्तंभ, नूर के खंबे। तो सबसे पहले हम सीढ़ियों को देखते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि नूरबाग जो है धाम चबूतरे से लगता हुआ जमीन में आया है, और ऊपर फूलबाग आने से ऊपर से डायरेक्ट सीढ़ियां आने का विकल्प नहीं है यहाँ पर। बस ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 16 हाथ के जो 6 बच्चे हैं दोनों कोनों में, नैऋत्य और वायव्य कोने में, इनमें जो सीढ़ियां लगी हैं, चांदों से सीढ़ियां उतरी, वहां से उतर करके फिर नूरबाग में बाजू से आ सकते हैं।
लेकिन सीधे आना हो तो एक तरीका है 10 सीढ़ियां। रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों से सभी 10 बगीचे हैं ना, यहाँ पर 10 बड़े बगीचे, तो सभी बगीचों के बीच में देखिए ये पुल आया हुआ है। तो पुल के ठीक सामने सीढ़ियां उतरी हैं, 10 बगीचों के सामने 10 सीढ़ियां उतरी हैं रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों से। तो बाहरी हार मंदिरों में से कैसे दिखी, ये 2 मंदिर की संधि की दीवार है, ज्वाइंट का दीवार 2 मंदिर के बीच की दीवार है जो चौड़ी है। यहां से अंदर अंदर चबूतरे के भीतर ही भीतर सीढ़ियां बन गई है। लेकिन सुंदर जी ये देखिए, यहां से दिखाई नहीं देंगी, तब अंदर जाएंगे तो 8 हाथ की चौड़ी दीवार है, वहां पर 8 हाथ की चौड़ाई लेकर के सीढ़ियां उतरी है, इसलिए इसको छोटी सीढ़ियां हैं और छोटे दरवाजे हैं, 8 हाथ के लंबे चौड़े दरवाजे हैं। तो छोटी सीढ़ियां और छोटे दरवाजे होने से जी इसको दरवाजा हो गया है। इस तरह से ये नूर बाग के सामने देखिए नूर के थंब किस प्रकार आए हैं। सीढ़ियों की गिनती में समझा देता हूँ, सीढ़ियां जो हैं किस प्रकार आई हैं। देखिए यहां से यहां तक कुल 1500 मंदिर की जगह है ना सुंदर साथ जी, तो 1500 मंदिर में अब यहां से हिसाब लगाएंगे तो देखेंगे ये 2.25 मंदिर की नहर और 147 में से बीच का हिस्सा कितना हो गया, 73 मंदिर, 73.5 मंदिर, 73.5, 73.5 मंदिर यहाँ और 2.25 मंदिर यहाँ। इतनी दूरी पर यहाँ पर जो मंदिर है उसकी संधि की दीवार से उतरी। फिर यहाँ से लगभग 149 मंदिर की दूरी पर सभी सीढ़ियां उतरी, क्योंकि बगीचे हैं ना, देखिए बगीचे 147 के हैं और बीच में 2.25 मंदिर की नहर है, तो 147 और 3 जोड़ेंगे तो लगभग 150 होता है। और बीच में क्योंकि पौन मंदिर की पुल आई है तो पुल को छोड़ करके गिनेंगे तो यहाँ से लगभग 149-150 मंदिर के लगभग मान सकते हैं आप। ये मैंने बारीकी से बताया, राउंड फिगर में देखेंगे तो बोलेंगे कि 75 मंदिर के बाद में सीढ़ी, फिर 150 मंदिर के बाद में सारी सीढ़ियां उतरी। कुल मिला के 10 सीढ़ियां उतरी हैं बाहरी हार मंदिरों के से। सीधे अंदर ही अंदर चबूतरे के अंदर अंदर सुरंग जैसी सीढ़ियां उतरी है सुंदर साथ जी, 10 सीढ़ियां पहुंच जाती हैं, इससे सीधे नूरबाग में जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये 16 हाथ के जो 6 बच्चे हैं, यहाँ पर चांदों से जमीन पर सीढ़ियां उतरी हैं 3 दिशा में, जैसे रंगमहल के सामने बताया था मैंने, 3 दिशाओं में चांदों से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ भी उतरी हैं, भले इस नक्शे में नहीं दिख रहा है, सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ भी उतर के नीचे से नूरबाग में प्रवेश कर सकते हैं साइड से, दोनों साइड से। तो इस प्रकार 10 सीढ़ियों का वर्णन हुआ सुंदर साथ जी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो 66,000 नूर के स्तंभ है, मैं आपको राउंड फिगर में समझा रहा हूँ सुंदर साथ जी। देखिए सभी बगीचों के किनार पर एक एक मंदिर की दूरी पर लोहे के स्तंभ है, सभी बगीचों के किनार पर हैं। और बाहर में पूरे बगीचे को घेर करके किनार नहरों के बाहरी तरफ एक थंबों की हार है। और देखिए फिर समझिए, ये जो नहरों की बाहरी किनारे, यहाँ पर एक एक मंदिर की दूरी पर थंब है, तो 1500 मंदिर की लंबाई है, तो 1500 मंदिर की लंबाई में 1500 थंब एक दिशा में, चारों दिशा में 6000 थंब हो गए बाहरी किनार पर। 1500 थंब यहाँ पर, 1500 थंब यहाँ पर बाहरी किनार पे, और भीतरी किनार पर यहाँ पर देखिए, यहाँ बगीचे के चारों तरफ ये भीतरी किनार है और ये बाहरी किनार है। बाहरी किनार पर एक दिशा में 1500 मंदिर में की चौड़ाई में 1500 थंब है, चारों दिशा के 6000 थंब हुए। भीतरी तरफ किनार पर 600 थंब एक बगीचा में हुए, तो इसको बोलेंगे 100 बगीचा के 600 मल्टीप्लाई बाई 100, 60,000, 60,000 थंब बगीचों के भीतर वाले हो गए। बगीचों के तरह नहरों के भीतर प्रत्येक बगीचा में 600 थंब राउंड फिगर में। एग्जैक्ट मेजरमेंट में बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, पहले ये समझ जाए। तो किनार पर 6000 और बीच में 600, तो 100 बगीचा के 60,000 हो गए सुंदर साथ जी। तो 60,000 और 600 मिलकर के कितना हो गया, 66,000। तो 66,000 जो नूर के स्तंभ है यहाँ पर, इन स्तंभों पर फूल बाग आया है।
फूल बाग सिर्फ वृक्ष होता तो खंभों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहां पर हम देखने चबूतरे हैं, नहरें हैं, के बच्चे फव्वारे हैं, इसलिए खंभों की छत यहाँ पर आ गई है। नूर बाग से गिनेंगे तो फूल बाग की कुल ऊंचाई 3 भौम हो जाएगी, क्योंकि नीचे भी फूल बाग है, ऊपर की 2 भौम भी फूल बाग है। सुंदर सा जी इतना समझ में आ गया। और देखेंगे ये फूल बाग और नूर बाग के 3 तरफ से बड़े वन के वृक्षों की 5 हारी गुजरी है। बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें फूल बाग के दक्षिण दिशा से, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा, तीनों दिशाओं में बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। तो सुंदर सा ये 2 चीज, थंबे और सीढ़ियां, जिसको समझ में नहीं आया बताएंगे, मैं बताओगे तो भी मैं एक बार रिवीजन करने वाला हूँ, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि श्री सुंदर साथ को अभी कुछ समझ में आया कि नहीं आया। 10 सीढ़ियां बाहरी हार मंदिरों से उतरी है, ठीक है। और नूर के स्तंभ बगीचों के जो नहर के जो चबूतरे हैं उसके किनार पर आए हैं, समझिए। नहर के जो दोनों तरफ रोंस हैं, फुलवाड़ी रोंस है ना, उसके बाहरी किनार पर थंबे एक एक मंदिर की दूरी पर सभी जगह में आए। जो भी नहर, बड़ी नहर, छोटी नहर नहीं, बड़ी नहर जहां भी है, आड़ी नहर है, खड़ी नहर है, उनके बाहरी किनार पर, रोंस के बाहरी किनार पर एक एक मंदिर की दूरी पर लोह स्तंभ आए हैं। तो सुंदर जी इसकी गिनती फिर से समझेंगे और वर्णन फिर से लिखते हैं। अभी एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए आपको मैं दूसरा नक्शा दिखाने जा रहा हूँ सुंदर शाह जी। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये नूरबाग का नक्शा है। यहाँ से 10 सीढ़ियां उतरी हैं, दिख रहे हैं। ये जवाहरदास जी की, महाराज जी के हाथों से बनाया हुआ नक्शा है। फिर भी इसमें भी थोड़ा थोड़ा कभी मिस्टेक वर्णन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन इसमें जो चीज दिखाई दे रही है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो ये नहर है और नहर के दाएं बाएं रोंस हैं, रोंस के बाहरी दोनों किनार पर, इधर भी और इधर भी, एक एक मंदिर के दूरी पर थंबे आए, नूर के स्तंभ आए। तो इसमें होता क्या है, वर्णन के हिसाब से क्या है कि इधर से इधर पूरी, और ये भीतरी किनार पर भी थंबे आए हैं, स्तंभ आए हैं। इसमें क्या होता है कि एक एक मंदिर की दूरी पर तो आए हैं, पर चूंकि ये जो नहर है ये पौन मंदिर की है, तो यहाँ पर जो स्तंभ आते हैं यहाँ पर, वो एक मंदिर के बजाय पौन मंदिर की दूरी पर हो जाते हैं। बाकी सब जगह में थंबे एक एक मंदिर की दूरी पर है, लेकिन नहरों के सामने थंबे पौन मंदिर की दूरी पर हैं। इस कारण से एक लाइन से एक हार में 1504 स्तंभ होते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं लिखित रूप में आपको दे दूंगा, तो इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है सुंदर शाह जी। बस इतना ही था, हो गया। एक किनार पर ये पूरी जो 1500 मंदिर की आड़ी नहर है, तो इसके एक किनार पर 1504 थंब है, दोनों किनार के मिलकर 3008 हो गए। ऐसे ही 11 जो मतलब 10 बगीचे है ना, तो 11 नहरें होती हैं, तो 11 नहरों के 2-2 किनार पर जब देखेंगे तो हो जाता है सुंदर शाह जी। मैं आपको कैलकुलेशन भी इसका दिखाता हूँ, देखिए सुंदर शाह जी। तो दोनों, एक नहर के 2 किनार के 3008 होते हैं, तो 11 आड़ी नहरों के दोनों किनार के 33,008 हो गए। लेकिन 11 खड़ी नहरों के फिर शुरू होगा। आड़ी नहरों का हो गया ना, उसके बाद ये आड़ी नहरों का पहले होता है, फिर खड़ी नहरों के किनार पर होते हैं। लेकिन आड़ी और खड़ी नहरों के वजह से क्या होता है कि कुछ थंबे कॉमन हो जाते हैं। इसे देखिए, तो यहाँ पर खड़ी में 33,088 नहीं होते हैं, और कुछ थंबे कम होने की वजह से यहाँ पर 32,604 हो जाते हैं। कुल थंब होते हैं 65,692 स्तंभ होते हैं। इतना डिटेल्स में आपको लिखने और याद करने का जरूरत नहीं है। मैं नक्शे में आपको ये समझा रहा था इसका लोकेशन क्या है, क्योंकि एक एक मंदिर की दूरी पर थंब तो आए हैं, लेकिन क्योंकि ये जो बड़ी नहर है पौन मंदिर की चौड़ी है, तो पौन मंदिर की चौड़ी नहर होने से इसके सामने जो थंब आए, जैसे इस नहर के सामने जो थंब आएंगे, ये एक मंदिर की दूरी में न होकर के पौन मंदिर की दूरी हो जाती है। इसलिए 1500 मंदिर में भी 1504 स्तंभ हो जाते हैं, एक दिशा में थंबे बढ़ जाते हैं। तो राउंड फिगर में मैंने बताया सुंदर साथ जी, 66,000 थंब कुल मिला के बोल सकते हैं।
बारीकी से जाएंगे तो 65,692 थंब होते हैं, वो लिखित रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रख दूंगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर नूरबाग में 2 चीजें हैं, 10 सीढ़ियां बाहरी हार मंदिरों से संधि के दीवारों में से सीढ़ियां उतरी हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखेंगे तो ये 16 के चेबच्चा से यहाँ तो कितना दूरी होगा, लगभग 76 मंदिर की दूरी पर पहली सीढ़ी उतरी है। फिर यहाँ से 149 की मंदिर की दूरी पर, लगभग 149-50 मंदिर की दूरी पर सीढ़ियां उतरती गई हैं। कुल मिला के 10 सीढ़ियां उतरी हैं। और नीचे से देखेंगे तो और सरल है। 10 बड़े बगीचों के मध्य में जो 10 बड़े बगीचों के सामने मध्य में 10 सीढ़ियां उतरी, एक बगीचे के सामने एक सीढ़ी उतरी है, दूसरे बगीचे के सामने दूसरी सीढ़ी उतरी है। ये समझने में एकदम सरल है। और 66,000 नूर के स्तंभ हैं, जो मैंने आपको कलर नक्शा में भी दिखाया सुंदर साथ जी। ये देखिए इस प्रकार से नीचे है नूरबाग, ऊपर है फूलबाग। नूरबाग भी फूलबाग है, लेकिन उसका नाम नूरबाग क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर नूर के स्तंभ हैं। और फूलबाग के भी 2 भौम तीसरी चांदनी है। तो कुल मिलाकर नीचे से देखेंगे तो 3 भौम हो जाते हैं, चौथी चांदनी हो जाती है। सुंदर साथ जी आइए इस विषय में जिसको भी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। नूरबाग के विषय में फूलबाग के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी पूछेंगी प्रश्न। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो 8 हाथ की वो चौड़ी दीवार आई है ना, वो सभी मंदिर में नहीं आई है। क्या बोले? वो जो दरवाजा वो सीढ़ी निकलती है ना जहाँ से संधि की दीवार, वो 8 हाथ की मोटी आई है। वो सभी दीवार ऐसी मोटी नहीं है ना? हाँ, सभी दीवार ऐसे मोटी नहीं है। वो सीढ़ी करवाने के लिए 8 हाथ की हुई। यहाँ स्पेशल वो चौड़ी इसीलिए बनी है सीढ़ियों के लिए। और वो फूलबाग से वो बड़वन के आगे छज्जे भी निकलते हैं ना महाराज जी? बड़वन, हाँ वो 16 के 6 बच्चे से ये छज्जे में वो फूलबाग से हम बड़वन नहीं जा सकते? 5 हार जो आई है बड़वन, जा सकते हैं ना, जा सकते हैं। वो मिले हुए है ना? मिले हुए, सभी मिले हुए हैं। ठीक। फूलबाग के जो 3 तरफ बड़वन के वृक्ष आए हैं सुंदर साथ जी, देखिए ये 5 भौम के वृक्ष हैं। तो इनका जो फूलबाग का जो नूरबाग की छत है, अर्थात फूलबाग का जो चबूतरा है, चारों तरफ छज्जा जो निकला है यहाँ पर, उससे बड़वन की दूसरी भौम में जा सकते हैं। और फूलबाग की दूसरी भौम से बड़वन की तीसरी भौम में जा सकेंगे। फूलबाग की दूसरी भौम कह रहा हूं मैं, क्योंकि नूरबाग नीचे एक भौम आ चुका है, ऊपर फूलबाग की दूसरी भौम है, इसलिए बड़ोवन की तीसरी भौम। फूलबाग की तीसरी चांदनी से बड़ोवन के चौथी भौम में सीधे डालियों से जा सकते, सीधे डालियां मिली हैं। और रंगमहल की तरफ भी मैंने कल बताया था कि फूलबाग के वृक्षों की डालियां जो पहली भौम की छत है, अर्थात दूसरी भौम रंगमहल के दूसरी भौम से डायरेक्ट मिली है। उसकी तीसरी चांदनी रंगमहल के तीसरी भौम से मिली है। इस कारण से यहाँ पर जो झरोखे आए हैं पश्चिम दिशा में, वो झरोखे 3 हाथ ही ऊपर आए हैं, 22 हाथ ऊपर नहीं है यहाँ। तो सुंदर साथ जी आइए मैं 1-2 प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले पूजा जी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी वो सीढ़ियां बस 10 वहाँ मतलब धामरोज से लगी हुई आई है, और कहीं सीढ़ियां नहीं आई महाराज जी? वो 10 सीढ़ियां अंदर आई हैं चबूतरे के भीतर से में जाने के लिए नीचे। जी नूरबाग में जाने के लिए और कहीं सीढ़ियां नहीं निकली? बाकी फिर वो 16 के 6 बच्चे से उतर करके बाजू से नूरबाग में आ सकते हैं। अच्छा, पश्चिम की ओर नहीं है सीढ़ियां कहीं भी? नहीं है क्योंकि वो ढका हुआ है ना, फूलबाग आ गया ऊपर में। अच्छा, और महाराज जी नूरबाग एक भौम का ही है? हाँ, एक की भौम है, क्योंकि ऊपर फूलबाग आ गया ना, फिर जगह ही नहीं ऊपर। जी अन्नू जिंदल जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अन्नू जी नहीं पूछना है? अन्नू जी ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। मैं 1-2 प्रश्न पूछूंगा, अभ्यास प्रश्न है जैसे समझ सकते हैं। तो इसमें
प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ, ये अभ्यास के लिए प्रश्न है। तो वृंदा भट्टराय जी बताएंगे कि नूरबाग में कुल कितने छोटे बगीचे हैं? कुल कितने छोटे बगीचे, टोटल कितने हैं? एक बगीचे में 16 बगीचे है, छोटे बगीचे, और टोटल तो हिसाब करना होगा, 95 में। नहीं, कोई बात नहीं, सिंपल। देखिए, सबसे गणित में सबसे सरल है 10 से गुणा करना, 100 से गुणा करना सबसे सरल होता है। तो 100 बड़े बगीचे हैं। एक बगीचे में 16 बगीचे हैं। जी जी, तो 100 बगीचे में कितने हो गए? 1600 हो गए। बहुत सिंपल। आइए, तो सुमेखा जी प्रणाम। प्रणाम जी, लगभग समझ गए ऐसा मुझे लग रहा है। और 10 चिड़ियां कहाँ से उतरी हैं, कौन बताएंगे? सुमेखा जी, इलाबेन जी बताएंगे 10 चिड़ियां कहाँ से उतरी हैं? नूरबाग में 10 चिड़ियां कहाँ से उतरी? जो प्रणाम जी महाराज जी, रंगमहल की पश्चिम की दीवार है जो, वो बाहर की हर मंदिर है, उसके मंदिरों की बीच की दीवार में से अंडरग्राउंड मतलब उतरी है। अच्छा। और पहली जो सीढ़ी है वो 75 मंदिर छोड़ के है, और बाकी की एक 100 मंदिर छोड़ के है बाकी। अरे सॉरी, 150 मंदिर। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये सीढ़ियां जो है नूरबाग में किस जगह पे उतरी, किसके सामने उतरी है? वो नहर का जो पुल है ना, उसके सामने। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बगीचों, 10 बड़े बगीचे हैं ना, तो सभी 10 बगीचों के, फिर थोड़ा बाकी वही आएगा उसके, फिर 10 बड़े बगीचों के किनार में जो नहर है उसके पुल के सामने, तो उसको नहर के पुल के सामने आपने बोला है, इसके पीछे जोड़ देंगे कि 10 बड़े बगीचों के नहर के पुल के सामने। तो ठीक है सुंदर जी। और उसमें कुल थंबे कितने आए हैं वो नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन थंबे कहाँ पर आए हैं ये जो है बताएंगे। कौन बताएंगे? हिना जी बताएंगे क्या? हिना जी। प्रणाम महाराज जी। वो जो बड़ी नहर है, बड़ी नहर पे जो थंब आए हैं वो पौन मंदिर की दूरी पर आए हैं, और बाकी फिर थंब एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। कहाँ पर आए हैं? नूरबाग में नीचे। नूरबाग बड़ी नहर जहाँ बड़ी नहर में 11 जो बड़ी नहर है वहां पर। नहर में बीच में आई है, किनार पर आई है, कहाँ पर बोलेंगे उसको? किनारी पर। हाँ, नहर के रोस के दोनों तरफ की किनारों पर आई है। रोस की साइड में। रोस की साइड में आई है। बोलना पड़ेगा क्योंकि नहर थंबों का लोकेशन के विषय में भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। एक मंदिर की दूरी पर है, आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। तो किनार पर। जी जी, बराबर। तो इसमें जी अब चलते हैं, इसके पीछे जो फूलबाग नूरबाग के पश्चिम दिशा में अन्न वन आया है, तो हम आइए सुंदर जी हम अन्न वन की शोभा देखने के लिए चलते हैं। अन्न वन यही क्या देखते हैं? हाँ, यही है अन्न वन। सुंदर जी चलो चलते हैं यहाँ पे अन्न वन। ये देखिए सुंदर जी, फूल बाग के नीचे नूरबाग है, तो नूरबाग के पश्चिम दिशा में अन्न वन आया है। देखिए, नूरबाग भी जमीन में है, अन्न वन भी जमीन में। फूलबाग एक भौम ऊपर था, लेकिन अन्न वन एक भौम ऊपर नहीं है। जिस प्रकार नूरबाग जमीन में आया, उसी तरह से अन्न वन भी जमीन पर आया है। अन्न वन में और फूलबाग नूरबाग में सिर्फ यहाँ पर जो अन्न खेती का अंतर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। इसमें भी 15 अन्न वन कुल मिलाकर के 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर के चौड़े जगह में आया है। इसमें 150 मंदिर के लंबे चौड़े 10 बड़े बगीचों की 10 हारे इसमें भी। एक बड़ा बगीचा कितना है?
वही लगभग नहरों और रसों को एडजस्टमेंट करके देखेंगे तो कुल मिलाकर के 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है। 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। ये छोटे बगीचे सेम फूलबाग नूरबाग के समान है। एक छोटा बगीचा जो है हम देखेंगे ये है एक बड़ा बगीचा जिसमें 16 छोटे बगीचे हैं। एक छोटा बगीचा जो है वो 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है। छोटी नहर देखेंगे गाड़ी खड़ी आई है, ये भी एक एक मंदिर की चौड़ाई में, आधे मंदिर में नहर और चौथाई मंदिर में रोसे। बड़ी नहर उसी प्रकार पौन मंदिर में नहर और दाएं बाएं फुलवाड़ी और रोसे आई हैं। सारी शोभा उसके समान है, बस फूलों के बगीचों की जगह यहाँ पर अन्न के खेत लहरा रहे हैं। सुंदर साथ जी खेती करने के लागे धेरै मानसी की जरूरत है। छिटो छिटो वेकेंसी फॉर्म भर्नु पर्छ। यहाँ पर 12 महीना सुंदर साथ जी खेत में से, खेत हमेशा ही खेत हो चाहे फल हो, अन्न तरकारी सब्जियां सभी प्रकार के यहाँ पर हैं। शाक पान मेवा सब यहीं पर सुबह में आती है ना सखियां, यहाँ खेती कवन में जावे शाक पान मेवा सब ले आवे, यहीं से आकर के लेके जाती हैं। और ये 12 महीना खेती करने की जरूरत नहीं पड़ता, हमेशा ही ये फल और अनाज और खेत जो है हमेशा ही वैसे का वैसा रहता है। तो एक बगीचा यहाँ पर 36 मंदिर के लंबाई चौड़ी एक छोटा बगीचा है। इस तरह से अन्न वन के सभी 100 बगीचे, 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। यहाँ पर केवल एक ही अंतर है सुंदर साथ जी, ये देखिए जो एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं, यहाँ पर आड़ी खड़ी नहरों के आने से 9 छोटे चहबच्चे हैं। 3 छोटे चहबच्चों की 3 हारें, 3 चहबच्चों की 3 हारें हैं छोटे चहबच्चों की। इसमें से जो बीच वाला चहबच्चा देखिए, सेंटर वाला जो चहबच्चा है, यहाँ पर आधे मंदिर का लंबा चौड़ा ये कुंड है, क्योंकि ये आधे मंदिर की चौड़ी नहर थी। ये कुंड भी आधे मंदिर का लंबा चौड़ा है चहबच्चा। इसके चारों कोनों में 4 थंब हैं और छत में गुम्बद बना हुआ है। तो ये एक बगीचे में एक ही देवरी है, इसलिए 100 बगीचों में 100 बड़े बगीचों में कुल मिलाकर 100 देवरियां होती है, 100 छोटी देवरियां। सुंदर शाह जी ये देखिए ये देवरी आई हुई है, सबसे बीच में देवरी आई है। तो एक बड़े बगीचे में एक ही देवरी है, तो 100 बगीचों के 100 देवरियां होती हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार अन्न वन और फूलबाग में बस यही अंतर देखा हमने कि फूलों के वृक्ष की जगह अन्न के हैं खेत हैं, और ये हर एक बड़े बगीचे के मध्य के छोटे चहबच्चे में देवरी आई हुई है। बाकी बैठने की जगह तो बीच बीच में जगह जगह रहती ही है सुंदर साथ जी, सिंहासन कुर्सियां जगह जगह रहते हैं बीच बीच में। सुंदर साथ जी अन्न वन हमने समझा है, और जो भी प्रश्न पूछना है 5 मिनट बाद पूछ सकेंगे। अन्न वन के पश्चिम दिशा में हम देखेंगे दुग्धलीचा है। अन्न वन इसके पश्चिम दिशा में दुग्धलीचा है। दुग्धलीचा में भी सेम टू सेम 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, 1 2 3 4 की 4 हारें, 16 छोटे बगीचे हैं। एक छोटा बगीचा 36 मंदिर का लंबा चौड़ा है। अब इसमें तो घास है, तो घास में तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना 3-3 मंदिर की दूरी पर घास आए हैं। फूलों का वृक्ष में ऐसा था 3-3 मंदिर की दूरी पर, यहाँ तो पूरा रंग बिरंगा घास, दूब दुलीचा, दूब का दुलीचा बना हुआ है। दूब घास एकदम कोमल घास होता है, उसके दुलीचे बने हुए हैं। एक बड़े बगीचे में आड़ी खड़ी 3-3 नहरों की वजह से 16 बगीचे डिवाइड यहाँ पर भी हो गए हैं। बड़ी नहरें उसी प्रकार 2.25 मंदिर की है, और यहाँ पर कुल लंबाई देखेंगे दूब दुलीचा की भी कुल लंबाई 1500 मंदिर की और चौड़ाई 1500 मंदिर की है। इसमें एक जो बड़ा बगीचा है वो लगभग 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और सिर्फ बगीचे को देखेंगे तो 147 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये नहरें भी जो है आधी नहर, इधर की आधी नहर इस बगीचे में गिनेंगे तो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा हो जाता है। तो दूब दलीचा में रंग बिरंगे कोमल कोमल घास आए हैं, जैसे घास में ही सुंदर चित्रकारी बनी हुई है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर भी देहुरी आई है,
नूर बाग में अन्नवन में जैसे देवरी आई थी बीच में, यहाँ पर कैसा था? अन्नवन में 9 छोटे 6 बच्चों में से मध्य का जो छोटा 6 बच्चा था उसमें चारों कोनों में 4 थंब उठ करके देवरी आई थी। बाकी इधर किनार के 8 छोटे 6 बच्चों में नहीं आई है, बीच के मात्र 6 बच्चे में आई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े 6 बच्चे हैं जितने भी पौन मंदिर के लंबे चौड़े 6 बच्चे हैं, क्योंकि पौन मंदिर की चौड़ी नहर, पौन मंदिर यानी कि 75 हाथ की लंबी चौड़ी जो नहर है, और वैसे ही 75 हाथ की चौड़ी नहर है, 75 हाथ की लंबी चौड़ी कुंड 6 बच्चा का कुंड है। इस 6 बच्चे के चारों कोनों में 4 थंब उठते हैं, ऊपर देवरी बन जाती है। इस प्रकार से ये जो सभी बड़े 6 बच्चों के ऊपर देवरी आई है सुंदर साथ जी। अन्नवन में 100 बगीचों में 100 देवरी हुई थी। यहाँ पर बड़े 6 बच्चे गिनेंगे तो 11 6 बच्चों की 11 हारें होती हैं, यानी कि 121 6 बच्चे, 121 6 बच्चे हैं, तो देवरी कितनी होगी? वो भी 121 हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी अन्नवन दुग्ध दुलीचा के विषय में जी सुंदर साथ के मन में भी जो जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, सबसे पहले अन्नू जी पूछेंगे। प्रणाम गुरुजी। ये अपने आप ही हाथ अरेंज हो रहा है गुरुजी, मैंने नहीं किया। सच कोई बात नहीं, हो जाता अपने आप हो है। रहा है। जी जी, इंद्रावती जी। महाराज जी, वो दुग्ध दुलीचे के 6 बच्चे, वो देवरी के बारे में एक बार फिर बता दीजिए। दुग्ध दुलीचा की देवरी के बारे में ना? हाँ। जी जी, दुग्ध दुलीचा में जो देवरी आई है सुंदर साथ जी, जो बड़े 6 बच्चे आए हैं सुंदर साथ जी, बड़े 6 बच्चे, बड़े बगीचे के चारों कोनों में जो बड़े 6 बच्चे आए हैं उसमें सुंदर साथ जी मैं नक्शा आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार, और इसके लिए हमारे पास में और भी कई नक्शे हैं तो दिखेंगे। ये सुंदर साथ जी, ये दुग्ध दुलीचा हो गया। ये जो अन्नवन के बीच में जैसे एक देवरी आई है, वैसे यहाँ पर अन्नवन के बीच की देवरी है। दुग्ध दुलीचा में चल में ये जो चारों कोनों के बड़े बगीचे के चारों कोनों के पौन मंदिर के लंबे चौड़े 6 बच्चे जो है, उनके चारों कोनों में 4 थंब है और उसके छत में गुम्मट है। देवरी का मतलब है 4 थंबों के ऊपर गुम्मट होना। तो अब इसमें क्या कि जितने भी ये बड़े 6 बच्चे हैं, तो जितने भी बड़े 6 बच्चे हैं तो उसमें देवरी आई है। तो बड़े 6 बच्चे कितने होंगे अब उसमें हिसाब लगा सकते हैं। 10 बगीचे हैं तो 11 6 बच्चे होंगे ना। एक लाइन में 11 बड़े 6 बच्चे होंगे, तो 11 6 बच्चों की 11 हारें हो जाएंगी। 121 बड़े 6 बच्चे हैं तो 121 देवरियां हो जाएंगी, 121 देवरियां। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चौपाइयां देखेंगे वाणी की। इसमें तो 4 से और देवरियां होने पण ते की हो हिसाब लाउँछ। हजुर इंद्रावती जी के भयो? के भयो महाराज जी? एक 11 6 बच्चों की 11 हारें है ना। जवाहरदास जी के वृत्त के अनुसार बता रहा हूं मैं। इस विषय में एक जो मान्यता थी कि एक एक बगीचे में 4 देवरियां हैं, तो 100 बगीचे में 400 देवरियां हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था महाराज जी, 400 देवरी। लेकिन जवाहरदास जी के वृत्त के अनुसार जो है, क्योंकि दूसरी जगह तो वर्णन है नहीं कहीं पे, तो समझने वाले ने जो बनाया फार्मूला उसमें पहले मैंने भी ऐसे ही समझा था, लेकिन जवाहरदास जी के वृत्त के अनुसार जब हम देखते हैं तो चारों कोनों के बड़े 6 बच्चे, उसमें लिखा है पौन मंदिर के लंबे चौड़े बड़े 6 बच्चे। छोटे 6 बच्चे होते तो आधे मंदिर के लंबे चौड़े 6 बच्चे होते। पौने मंदिर के लंबे चौड़े 6 बच्चे, बड़े 6 बच्चे भी लिखा है उसमें। बड़े बगीचों के चारों कोनों में जो बड़े 6 बच्चे आए हैं उनमें देवरी आई है। ठीक है महाराज जी। कुछ मैसेज आया है क्या? नवन और दुग्ध दुलीचे का एक चौतरा कॉमन है, इसलिए 11। हाँ, इसमें जो कॉमन जो बात कर रहे हैं, तो इसमें कॉमन होने की वजह से इन्होंने अच्छा पेन पकड़ा है, क्योंकि ये जो इसमें क्या होता है कि फिर से आपको बताऊंगा।
इसमें ये जो बीच का जो देखिए ये जो अन्नवन है और ये दुग्धोलीचा है, इसका जॉइंट की एक जो नहर है ये नहर इसमें भी गिनती होता है, इसमें भी गिनती होता है। ये नहर जो है अन्नवन और दुग्धोलीचा के बीच की नहर है, जिसमें 11 बड़े चहबच्चे हैं। लेकिन इन बड़े चहबच्चों में क्योंकि दोनों तरफ गिनती होता है, तो इसमें देवरी नहीं आई है ऐसा कहीं स्पष्ट होता नहीं है, तो इसलिए इसको हम आई है नहीं आई है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इसमें आई भी हो सकती है क्योंकि दोनों तरफ गिनती होता है, तो इसमें भी आ सकती है। नहीं हो सकता ऐसा तो कह नहीं सकते ना सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चुपाइयां हैं। सबसे पहले नूरबाग की चुपाई देखते हैं। खुशबोई की, एक मिनट कुछ छूट रहा है। रंग जोत खूबी खुशबोई की क्यों कर कहूं एवन, फल फूल पांत तले जिमी जानो सुर हुए। क्योंकि ऊपर से छत है, तो छत के नीचे वैसे तो अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि इसमें जो वृक्षों की डालियां, फल फूल, पत्तों, चबूतरे, सब जगह से रंग बिरंगा प्रकाश जो निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर चबूतरे के अंदर, मतलब फूलबाग की छत के नीचे अनेकों सूर्य उग गए, ऐसा लग रहा है। जित तले 10 खिड़कियां इत थे रूहें उतरत, फिरत शेर इनवन को जब कब आवे हकीकत। ये 10 खिड़कियां, 10 सीढ़ियां हैं, वहां से सखियां बाहरी हर मंदिरों से नूरबाग में उतरती हैं और नूरबाग में सैर करती, विहार करती हैं श्रीराज जी और श्यामा जी के साथ में। ये तो युगल स्वरूप देखिए रमते फिरे फूलवन, वस्त्र बुकलंग के सो जंग करत नूर रोशन। यहाँ पर देखिए राज्य से हमारी सखियां फूलबाग में, नूरबाग में विचरण करते हुए देखिए। पूरा फूलबाग जो है सखियों से भरा हुआ सुंदर साथ जी। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखिए सुंदर साथ जी फूलबाग में यहाँ पर राज्य सखियां प्रत्येक बगीचों में विचरण कर रहे हैं। ये तो बस ऐसे बताया है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ ये देखिए फूलबाग, और यहाँ पर जो 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, तो इसमें 3-3 मंदिर के बीच में का दूरी जो है वो 2 वृक्षों के बीच में बहुत ज्यादा जगह है, उसमें दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, सखियां विहार कर सकते हैं। तो उसमें जो फूलों के वृक्ष हैं, तना है, डालियां हैं, फल फूल पत्ते जो भी हैं, सभी से रंग बिरंगा प्रकाश निकल रहा। सोने जवाहरात के वृक्ष जिसे जगमगा रहे हैं, और उनके बीच में राजजी सामाजिक सखियों का जो स्वरूप है, वस्त्र है, आभूषण है, सभी वस्त्र और आभूषण जो हैं सभी। सुंदर साथ जी ये क्या नाम लिखा हुआ, इसको कैसे करें? सुंदर साथ जी आपका ये जो हाथ खड़ा किया है, यदि आप कुछ सुंदर साथ जी हैं तो कृपया करके अपना नाम जो सही तरीके से लिखें इसमें। मेरा नाम राधिका पौडेल। जी मैं नाम मैं लिख देता हूँ आपका। अनि मैले सोध्न लागेको चाहिँ नि यो फुलबागबाटै बडावन भेटिन्छ भने, अनि पश्चिमपट्टि नै जाँदाखेरि अनि दुबदुलैचा अन्नवन भेट्यो सँगसँगै हैन। अनि बडावनले वरिपरिबाट घेरेको थियो फुलबागलाई, त्यो कन्फ्युज भयो मलाई, अनि त्यही सोध्नलाई। प्रणाम जी। बराबर, ठीक है सुंदर साथ जी। तो ये तीनों दिशाओं में जा सकते हैं। यहाँ से हम फूलबाग से, क्योंकि तीनों दिशाओं में बड़ोवन आए हैं, तीनों दिशाओं में हम जा सकते हैं सुंदर साथ जी। तो ये पूछना चाह रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं? दुर्गा देवी जी पूछना चाहेंगे? प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी जो फूलबाग है ना, फूलबाग के नीचे में नूरबाग है, और जो अन्नवन दुलदुला है वो तो नूरबाग के जगह में आया है नीचे में, तो ऊपर में जो फूलबाग के लेवल में क्या है? दुलदुला का अन्नवन का ऊपर में जो फूलबाग, तो नूरबाग के एक नहीं, उसके ऊपर में कुछ नहीं है। फूलबाग का जो एक भौम ऊपर आया है वो वहीं तक समाप्त हो गया है। फिर दुग्धोलीचा के ऊपर दूसरी भौम में कुछ नहीं बना है। अन्नवन के ऊपर, दुग्धोलीचा के ऊपर दूसरी भौम
में कुछ भी नहीं बना है, वो एक ही भौम के हैं बस। मतलब बड़ो वन के जो वृक्ष है उसमें सिर्फ फूल बाग से जा सकते हैं। हाँ, बड़ो वन में फूल बाग से मात्र जा सकते हैं। अनवन दुबदुलिचा से जाना होगा तो फूल बाग के, बड़ो वन के पहली भौम में, जो जमीन पर पहली भौम है फूल बाग की, सॉरी बड़ो वन की जो पहली भौम है जमीन में, तो वहां पर जाकर के फिर वहां पर वैसे तना के अंदर से सीढ़ियां चढ़ी ऊपर के भौम में जा सकते हैं, लेकिन डालियों के द्वारा दूसरी भौम में नहीं जा सकते हैं। नीचे से बड़ो वन में जा करके फिर वहां से सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर के भौमों में जा सकते हैं बड़ो वन के। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर मैसेज आया था सुंदर साथ जी, तो उसके विषय में यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है जवाहरदास जी की बड़ी वृत्त में। तो मेरे पास जो ये PDF फाइल उपलब्ध है जवाहरदास जी की दुग्धलिचा का वर्णन देखेंगे। तो दुग्धलिचा में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बड़े चौक के चारों कोनों पर जो पौने पौने मंदिर के बड़े 6 बच्चे उन पर देहुरी आई है लिखा है। अब यहाँ पर गिनती जो है एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया है, हालांकि जो उसमें कितनी संख्या है देहुरियों की या बड़े 6 बच्चों की कितनी देहुरियां हैं, कॉमन होने से क्या होता है कि दोनों तरफ में गिने चले जाते हैं। तो सुंदर साथ जी इसमें हम अब आगे चलते हैं पश्चिम के चौगान की तरफ। पश्चिम की चौगान देखते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ में यहाँ पर एक चीज और देखेंगे सुंदर साथ जी, ये जो फूल बाग के पश्चिम दिशा में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, ये अन्न वन के बीच में से होकर गुजरी हैं। इनके अन्न वन और नूर बाग के बीच में कोई गैप नहीं है, अन्न वन के बीच में से होकर के ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें बीच बीच में से गुजरी है। सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं आज के विषय में। आज का अगला विषय है पश्चिम की चौगान। तो पश्चिम की चौगान सुंदर साथ जी, इसका अलग से कोई नक्शे की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे। ये देखिए फूल बाग के पीछे अन्नवन दुबदुलिचा के पश्चिम दिशा में ये जो पूरा दिख रहा है, यहाँ से लेकर के इतना एरिया, ये पूरा जवेरों की महलों से लगता हुआ ये जो है पश्चिम का चौगान। रेती का काफी बड़ा मैदान है सुंदर साथ जी। इसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन आता है सुंदर साथ जी। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, यह है 4.5 लाख कोस की, और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है 9 लाख कोस की लंबाई है। इस देखिए इसमें जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है 9 लाख कोस है। यहाँ से चौड़ाई जो है जवेरों के महलों तक के, जवेरों की नहर तक, तो 4.5 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है। मतलब कहने का मतलब कि काफी लंबा चौड़ा ये रेती का मैदान है सुंदर साथ जी। यहाँ पर समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर लीला है वो समझने की बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनेक प्रजाति के पूरे बेशुमार पशु पक्षियों जो होते हैं, बड़े बड़े जितने भी पशु, सभी के सवारी की लीला होता है। छोटे पशु पक्षी सहायता करते हैं आसपास, वो भी वहां नहीं जा सकते ऐसा तो नहीं है। सवारी तो हाथी पर, शेर, घोड़े, पंख वाले घोड़े और पंख बिना पंख वाले घोड़े भी जो हैं, बाघ है और शेर है, जितने जानवर हैं इनके ऊपर सवारी का आनंद होता है सुंदर साथ जी। इस विषय में देखेंगे बहुत सारे सिपाहियां भी आई हैं और बहुत सारे नक्शे भी आए हैं इस विषय में। छुपाई आई है अव्वल हार केसरन की, अव्वल हार केसरन की, दूजी हार बाघन, तीजी हार स्याह घोष की, चौथी हार चीतन। वाणी की छुपाई सुंदर साथ जी। तो ये तो परेड जैसी लीला होती है, उसका एक सिंपल है। और इसमें तो अस्वारी को रोहन का जिन पर हुआ दिल, 3 आगू ही जानिया, सो आए खड़े सब मिल। देखिए जब चले शेर जिमी को, जब बन बिगर थोड़ी रेत, साफ जिमी अति दूर लो तरफ पश्चिम किसको। पश्चिम दिशा में हीरा जो है, वैसे तो जो रेती है हीरे मोती के सफेद रंग के कहे गए हैं, लेकिन उसमें जो अनेक रंगों की किरणें आके टकराती हैं, वो रेती भी अनेक रंगों की दिखाई देते हैं। और यहाँ पर बन बिगर की जिमी है, अस्वारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, 3 आगू ही जानिया आए खड़े सब में।
सखियों की मेरी इच्छा हुई, मान लो मैं सखी के रूप में खड़ी हूँ, मेरी इच्छा हो कि मैं घोड़े के ऊपर सवारी करूं या शेर के ऊपर सवारी करूं, तो तुरंत वो मेरे सामने दौड़ते दौड़ते उपस्थित हो जाएगा। जैसे कोई पालतू जानवर दुनिया में पाले होंगे तो आपको मालूम है बेचारे कितना प्यारे लगते हैं पालतू पेट एनिमल्स। तो उस तरह से जो हैं बहुत प्यारे पाले पोसे खाबन के सखियों के मन के स्वरूप, सखियों के लाडले, खूब खिलौने, खूब खुशहाली, सब इनको कहा गया। सुंदर साथ जी खिलौना करके कहा गया, हमारे खिलौने कौन है? जीवित पशु पक्षी हमारे मन के अनुसार चलते हैं, इसलिए खिलौना कहा गया है। ऐसे प्यारी प्यारी पशु पक्षियों के विषय में हम देखेंगे तो कितना जो है उसकी आनंददायक लीला। सुंदर साथ जी ये देखिए कितने प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। तो यहाँ पर और देखते हैं चुपाई क्या है। पर जो पशुवन के सो अतंत शोभा, पशुओं के जो पंख हैं या जो बाल हैं बहुत शोभा लेते हैं, तब बहुत ही सुंदर लगते हैं। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रत्न जड़ित शरीर है, पर ऐसा नहीं है कि जैसे कोई लोहे का या पत्थर का मूर्ति होता, टच करने में वैसा फीलिंग नहीं होता। वो चेतन है, छूने में एकदम कोमल रहेगा और सुगंधि से युक्त है, प्रेम के स्वरूप है। अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा तो दिखाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिम के चौगान में विशेष रूप से सवारी का आनंद होता है। हाथी ऊंचे पहाड़ से, मुख सुंदर दंत सुधार। हाथी जैसे कैसे ऊंचे ऊंचे हाथी हैं, पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे हाथी। यहाँ भी हम संसार में देखते हैं जो जंगल के हाथी होते कैसे ऊंचे बड़े बड़े होते हैं, और मुख सुंदर है, दंत सुढाल, उनके जो हाथी के दांत निकले रहते हैं सुंदर आकृति लिए गए, और उनके जीन बने अंग उत्तम। उनके अंगों में जो जीन बना रहता है, जो बैठने के लिए जगह होता है ना, वो मानो कि शरीर का ही हिस्सा है, ऐसा लगता है। मन वेगी कबू ना काहिली, जरा भी आलसी नहीं करते, मन की गति से दौड़ते हैं हाथी। हाथी को कि शरीर भारी होता है इसलिए वो बहुत तेजी से इस संसार में बहुत तेजी से नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन परम धाम के हाथी तो फुल स्पीड मन की गति से दौड़ने वाले हैं। तेज तीखी चले चाल, तीव्र गति से चलते हैं। राज्य से हमारी सखियों की इच्छा होती है कभी 12,000 सखियां मिलकर के 12,000 हाथी घोड़े या शेर पर सवार हो जाती हैं और रेसिंग लगाते हैं। तो बाघ गूंजे अति बली कुवत ले कुदत, बाघ जो है बहुत ताकत से गूंजता है, तेजी से जोर से अपना आवाज निकालता है। इस आवाज से पता चलता है कि कितनी शक्तिशाली, कितने बड़े बड़े बाघ होते हैं। और जब वो दूर से दौड़ते हुए आते हैं बाघ, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से उतरते, इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं आकाश में जाकर के फिर नीचे आते हैं। कृष्ण मूवी देखा हुआ किसी ने, तो उसमें किसी आकाश में पहुंच जाता था दौड़ते दौड़ते। वो नकली था, ये असली है। यहाँ पर परम धाम में वास्तव में होता है ऐसा, दौड़ते दौड़ते ऐसा ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं, सखियां बैठती हैं तो ऐसा ऊंची ऊंची छलांग लगा करके एक ही पल में पूरे परम धाम को घुमा करके ले आते। उनको दौड़ने में जरा भी टाइम नहीं लगता है, हाँ खेलने में टाइम लग सकता है। घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख सवारी के। अत्यंत सुंदर सा जी यहाँ पर जो पंख वाले घोड़े हैं, घोड़े के अतिरिक्त वहां पर जो पक्षी के जो है वो भी पंख वाले जो पक्षी हैं उन पर भी सवारी का आनंद होता है। सुंदर सा जी घोड़े पर पंख राखत हैं आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख सवारी के। अत्यंत सुंदर सा जी यहाँ पर पंख वाले घोड़े का जो हमने देखा है कई जगह, कृष्ण जी पंख वाले घोड़े हैं आकाश में। ऐसा समझिए, चितवनी में ऐसा धारणा कीजिए कि पंख वाले घोड़े पर बैठ करके सभी सखियां आकाश में उड़ रही हैं पंख वाले घोड़े पर, और मैं जैसे राज्य श्यामा जी साथ में बैठे हैं ना, उस तरह से अपना भी फीलिंग करना है। क्योंकि परम धाम में तो एक दिल ही है, लेकिन यहाँ पर चितवनी में हमको स्वयं ऐसा करना पड़ता है। तो हमको क्या देखना है कि श्यामा राज्य जी मेरे साथ में बैठे हैं पंख वाले घोड़े पर, या तो सभी सखियां मिल करके आकाश में खेल रही हैं पंख वाले घोड़े पर बैठकर हवा में उड़ रही हैं। इसी तरह से सुंदर सा जी पक्षियों का भी वर्णन आता है। तो पक्षी जो हैं उन पर भी बैठ करके उड़ जाते हैं। देखेंगे, ये देखिए पक्षियों के ऊपर भी बैठ करके आकाश में उड़ सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े पक्षी होते हैं सुंदर साथ जी। संसार में भी हमने
नाम सुना है, पहले जमाने में हुआ करते थे। अभी भी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो हिरन को उठा लेते हैं। इतने बड़े बड़े पक्षी भी अभी तक आज के समय में भी देखा गया है। आप यूट्यूब में देख सकते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, इस प्रकार यहाँ पर सवारी का जो आनंद लेते हैं, बहुत ही आनंद होता है सुंदर साथ जी। बहुत ही एंजॉय करते हैं यहाँ पर सवारी की लीला का। शोभा लेत वन में रोहें, अस्वार होत मिलकर, पशु पंखी दौड़े मन जियो। पशु पंखी पर जब सवारी करते हैं, मन की गति से एकदम फास्ट दौड़ते हैं। अच्छे से जोर पकड़ के बैठना, फिर अच्छे से पकड़ के बैठे रहती सखियां, बिल्कुल दौड़ते हुए एकदम मजा आ जाता है। सखियां खुशी के मारे पिया पिया धनी धनी चिल्लाने बोलने लगती जोर से। उनके हंसने की आवाज, आभूषणों की आवाज से पूरा परम धाम गुंजायमान हो जाता है। जिमी बन बिगर जब अस्वारी साहिब करे, होवे बड़ी रूह रूहें अस्वार। पशु पंखी सबे मिले हर जाते फौजे न पर। जब हम धनी सवारी करते हैं तो बड़ी रूह रूहें अर्थात श्यामा जी और सखियां सभी वो भी सवारी करती हैं, किसी न किसी पक्षु पर, किसी न किसी जानवर पर, जिसकी जो इच्छा होती है तो उसके ऊपर सवारी का आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। तो इस तरह से यहाँ पर सवारी की बहुत ही अद्भुत लीला है सुंदर साथ जी। पशु पंखी सब मिले हर जाते फौजे न पर। अनेकों प्रजातियों के अनेक प्रकार के जीव, और उसमें भी जो है वो प्रजातियां सबके रंग अलग अलग रंगों के घोड़े, अलग अलग रंगों के हाथी, सभी का अलग अलग समूह होता है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से ये फूलबाग का वर्णन पूरा होता है सुंदर साथ जी। फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दुलीचा और पश्चिम चौगान, इसके विषय में किसी को कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा सुंदर साथ जी। अभी तक के पहले दिन से लेकर के आज तक के जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है, उसमें से कुछ भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कल के क्विज में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हर दिन का जो डेली का प्रश्नोत्तरी क्विज का PDF मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में रखा भी हुआ है, लेकिन वही प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा भी नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि कल का जो क्विज होगा उसमें कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा, और इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसमें ज्यादा आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। शांति से जितना समझा है आपने उसको रिवीजन करके एक बार देख लेंगे। सुंदर साथ जी, आज का फिर 3 प्रश्न में पूछने के लिए शुरू करने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। तो जो सुंदर साथ जी वीडियो चालू किए हुए उसमें से हाथ खड़ा करेंगे और उनमें से मैं पूछूंगा, वही बताएंगे सुंदर साथ जी। कल तो सबका नंबर आने वाला, घबराने की बात नहीं है। आज जो 3 ही सुंदर साथ से प्रश्न पूछ सकूंगा मैं। तो पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, नूरबाग में जो नूर के थंब आए हैं वो कितने थंब आए हैं कुल मिलाकर के पूरे नूरबाग में, राउंड फिगर में बता सकते। तो सुंदर साथ जी काफी हाथ खड़ा हो गया है सुंदर साथ जी। तो मैं जो है पूछने जाऊंगा गोपाल दहाल जी से। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। नूरबाग में 66,000 टोटल नूर स्तंभ आए महाराज जी। जी जी सही जवाब है। राउंड फिगर में आपको यही याद रखना है। और दूसरा जो मैंने बताया है वो लिखित रूप में मैं आपको ग्रुप में दूंगा भी, तो वो जो है 65,692, वो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगा, उसको आप लिख लेना देख करके। आइए सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न है। गोपाल दहाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। वन में छोटी देवरी जो आई है वो कहाँ पर आई है ये बताना है। अन्न वन में छोटी देवरी कहाँ पर आई है? हाथ इनका पहले से खड़ा था, दोबारा खड़ा करना हो तो फिर से जी देखिए, छोटी देवरी कहाँ पर आई है? भावना जी, भावना शाह बताइए। જે ચેબચ્ચાની હાર છે છોટા બગીચાની અંદર, એની જે વચ્ચેનો જે મધ્યનો ચેબચ્ચો છે એના પર દેહુરી આવી છે, છોટી દેહુરી।
जी बिल्कुल सही जवाब इन्होंने गुजराती भाषा में बताया है। मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। क्योंकि एक बड़े बगीचे में 9 छोटे चहबच्चे आए हैं, उसमें से मध्य के चहबच्चे में देहुरी आई है। इन्होंने सही जवाब दिया है, गुजराती भाषा में जवाब दिया है। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। जो सुंदर साथ जी को हिंदी में दिक्कत हो रहा है, आप भी नेपाली भाषा में बोल सकते हैं। तो आई सुंदर साथ जी बिल्कुल सही जवाब। तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दुग्धोलीचा में जो देहुरी आई है वो कहाँ पर आई है बताएंगे। दुग्धोलीचा में देहुरी कहाँ पर आई है, इसका लोकेशन बताना है। हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी आरजू जी, आपको पहले से हाथ खड़ा था भाई। बताइए आरजू जी, बता सकते हैं क्या? उनके कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। सुंदर साथ जी आइए, फिर दुर्गा देवी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। दुर्गा छेत्री जी बताएंगे। दुग्धोलीचा में देहुरियां कहाँ पर आई है? नहीं आए महाराज जी, मैंने याद नहीं हुआ। आपका हाथ पहले कहीं खड़ा था ऐसा लग रहा है। तो सुंदर साथ जी पहले वाला में खड़ा था। आइए सुंदर साथ जी, हिना सोलंकी जी बताएंगे। दुग्धोलीचा में देहुरी कहाँ पर आई है? दुग्धोलीचा में जो पौन मंदिर की जो नहर का पानी जो है, तो उसके वो कुंड के चारों तरफ थम उठे और वहां पर देहुरी आई है। कौन मंदिर का, यानी कौन सा चहबच्चा? छोटा चहबच्चा कि बड़ा चहबच्चा? बड़ा 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 चाहे बच्चा, बड़ा चाहे बड़े चाहे कौन बच्चे मंदिर का 11 आपने की बोला ही था 11। जी। ठीक है सुंदर साथ जी, जो बड़े चहबच्चे आए हैं इसमें साथ में आप बताना चाहेंगे कि कितने बड़े बगीचे हैं, बड़े चहबच्चे कितने हैं, या देहुरियां कुल कितनी हैं दुग्धोलीचा में? बताना चाहें तो उसमें एक्स्ट्रा है। हाँ 400 देहुरी आई है। कोने पर 4 देहुरी है। बड़ी नहर की कोने पर 4 देहुरी है। बड़ी नहीं, टोटल 110 देहुरी आई है। 110। हाँ, वो बीच का अन्नबन और दुग्धोलीचा की एक नहर कॉमन आने से। हाँ ठीक है, चलो 110 भी हमें गलत तो नहीं बोल सकता। वैसे तो 121 है, 11 की 11 गिनेंगे आड़ी खड़ी तो 121 आता है। और नहीं अगर बीच का ठीक है, कॉमन लेते हैं तो ओके ठीक है। सुंदर साथ जी सही जवाब है। तो सुंदर साथ जी 3 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो जाते हैं सुंदर साथ जी। और सभी सुंदर साथ जी ने जो इतना सहयोग किया, सभी का बहुत बहुत आभार है। कल क्विज में सुंदर साथ जी सभी को समय फिर से मैं बताना चाहता हूँ हिंदी भाषा में। नेपाली भाषा में लक्ष्मण जी आपको फिर से बताएंगे। हिंदी भाषा में मैं पहले बता देता हूँ। कल शाम 6 बजे से क्लास शुरू होना है सुंदर साथ जी, 7 बजे नहीं होगा कल। कल शाम 6 बजे भारतीय समय और नेपाली समय 6:15 बजे। भारतीय समय 6 बजे से सबको ज्वाइन होना है सुंदर साथ जी। कल रविवार का दिन है तो सभी 6 बजे से पहले पहले ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि मालूम है कल के दिन जो है जो हमारे टेक्निकल सपोर्टर हैं रूपक जी को काफी मेहनत करना पड़ता है। सभी ग्रुप वाले जो है अपने तो नाम लिखेंगे, नाम के पहले अपने टीम का जो छत्तीसगढ़ ऐसा करके फिर आगे अपना नाम लिखेंगे, या जैसे जो भी टीम है, असम की टीम है तो असम, और उसके आगे निकुंज निजानंदी ऐसा नाम लिखेंगे। तो इस तरह से अपने नाम के विषय में ध्यान देंगे, पहले ज्वाइन हो जाएंगे। डाटा थोड़ा बचा के रखेंगे सुंदर साथ जी। डाटा तो मुझे भी जो स्थिति है, आपको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 GB खरीदना पड़े तो इंडिया में कोई महंगा नहीं है, 20-25 रुपए का 2 GB डाटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। मैं भी खरीद करके चला रहा हूँ सुंदर साथ जी। तो सभी इसी तरह से और शांति से कल तैयारी करके एक बार रिवीजन कर लेंगे, एक बार सारा देख लेंगे, और शांति से, घबराने की बात नहीं है, सबको शांति से सोच विचार करके कल आपस में सलाह मशवरा करके ग्रुप में सब मिल करके ही जवाब देना। अलग अलग से व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं। कल ग्रुप वाइज प्रश्न पूछा जाएगा और 2 राउंड में प्रश्न होंगे, तो विस्तृत जानकारी और कल बताया जाएगा। अब आगे कार्यक्रम को संचालन करने के लिए मैं श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के विषय में भी नूरबाग, अन्नवन, दुबदुलीचा के विषय में हमें सरल तरीके से जानने को मिला। तो सभी सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं। और कल के समय में के विषय में महात्मा जी ने बता चुके हैं, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। जितने भी ग्रुप है, ग्रुप का नेम हम कल ही बताएंगे। तो कितने सुंदर साथ जी ग्रुप में आ गए हैं, एक बार मैं बताना चाहता हूँ। जितने सुंदर साथ जी ग्रुप में है, देखिए सुंदर साथ जी, गोरखा सिक्शनरी टीम, ये नेम हम फिर चेंज करेंगे सुंदर साथ जी, कल ही चेंज करेंगे। किस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे, ये चर्चन के हिसाब से ही रखेंगे हम। गोरखा सिक्शनरी टीम में है अभी नानू गुरुंग, बेनू गुरुंग, साबी गुरुंग, मनु गुरुंग और पवित्रा गुरुंग। गुजरात के टीम में है पिंका बेन पटेल, अरुणा बेन पटेल, इला बेन पटेल, प्रफुल्ला बेन पटेल, शीतल बेन पटेल। मिश्रित भारत में है पूजा खुराना जयपुर, रुचि चौरसिया MP, कमलेश गुप्ता दिल्ली, भावना शाह मुंबई, नवीन शाह मुंबई। आसाम टीम में है गोपाल छेत्री, कैप्टन, लीडर है, टीम लीडर। हाँ, ये टीम लीडर का भी है, आपका फिर व्हाट्सएप में भेज दीजिए ग्रुप में, कौन सा अभी जो नाम अनाउंस कर रहे हैं हम, उसमें से कौन, जैसे आसाम से कैप्टन गोपाल छेत्री है, इसी तरह से प्रकाश गौतम, राहुल छेत्री, अर्जुन खनाल, निकुंज छेत्री। छत्तीसगढ़ टीम में हिना सोलंकी, प्रीति भादेर, नीलू सोलंकी, सीमा चौहान, अन्नपूर्णा राठौड़। नेपाल मिक्स 1 में चंद्रकला नेउपाने टीम लीडर, राजेश नेउपाने, विदुर गौतम, सीता सापकोटा, इंद्रावती उप्रेती। एटोड़ा टीम में वंदना चौलागाई टीम लीडर है, निर्मला चौलागाई, विजेता चौलागाई, सनंद चौलागाई, राजेश चौलागाई, सब चौलागाई। यूएसए टीम में तारावीर गजमेर, खिलेश्वरी शर्मा, दुर्गा देवी छेत्री। नेपाल मिक्स 2 में गोपाल दाहाल, आजू भट्टराई, जानुका केसी, मित्र पराजुली, रंजना पराजुली। बीतामोड़ झापा टीम में शकुंतला थपलिया, मीरा बजगाई, लता दाहाल, वृंदा भट्टराई, प्रमीला गौतम। कितने 9 टीम है महाराज जी? 10 टीमें हैं मेरे ख्याल से, 10 टीमें। 10 टीम हो गए सुंदर साथ जी। और जिसका नाम नहीं आया है, अब एक बार फिर महाराज जी को भेज दीजिए। और हमारे पास यूएसए के टीम में नेम ऐड हो सकता है सुंदर साथ जी। अभी 3 सुंदर साथ जी है यूएसए के टीम में, तो वहां पर नेम ऐड हो सकता है। जो भी इच्छुक सुंदर साथ जी है, फॉर्म फिलअप किया है और शुरू से आज दिन तक 14th डे का शिविर तक में क्लास अटेंड किया है और डेली क्विज में, ऑनलाइन क्विज में भाग लिया है। तो कोई सुंदर साथ बाकी है तो नाम बता सकते हैं और उसको फिर हम मिला के बताएंगे। इस टीम का नाम हम कल ही बताएंगे सुंदर साथ जी, नहीं तो अभी इस कार्यक्रम के बाद हम फिर छोटा सा सलाह मसौदा करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी रख देंगे। तो इतने टीम हो गए सुंदर साथ जी। 10 टीम का कल क्विज कंपटीशन होगा 6 o'clock नेपाली समय 6 बजे और 6:15 बजे भारतीय समय में अटेंड होना है सुंदर साथ जी। क्योंकि 10 टीम है, 5-5 प्रश्न पूछेंगे भी बहुत हो जाएगा सुंदर साथ जी, बहुत। तो राउंड है, कितने राउंड है कल ही पता चल जाएगा सुंदर साथ जी। और जितने भी नेम है कल ही हम बताएंगे सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास यहीं पर समापन करेंगे। आइए पूजा खुराना सुंदर साथ जी से हम अर्जी गायन श्रवण करेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं
अर्ज करा मेरे पीहू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। पिया जीव रातों जी वे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। पिया आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विध वाला जी शाम रत दिन, रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखूनी के कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, ढील करो अब जी न जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो एती, अर्ज करा दुल्हनिया जी। पिया एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कांठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाई के पिया, कीजे हास विलास जी। पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती धनी, राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगो साक्षात जी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी, अंग न बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करा मेरे पीहू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम पूजा खुराना सुंदर साथ जी को। बहुत सुमधुर स्वर से और दिल से आज जी गायन किए सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल में ये गायन करेंगे और गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ
तो हेटौड़ा से सनंद सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अर्जी गायन के लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ए सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला, इसका सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छात्र साल भजो धाम धनी जी को, छात्र साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो गया चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, 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 सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच सनंद सुंदर साथ जी, सनंद सदानंद मंगल गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज के दिन अपना महत्वपूर्ण समय देकर हमें जो प्रशिक्षित किया है, महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। और सभी सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हुए, देश विदेश, भारत, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, जहां से भी जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी और जिज्ञासी जन को भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए घले सुंदर साथ जी बर्दघाट और रूपक सुंदर साथ जी गोरखा को भी थैंक यू वेरी मच। और मैनेजमेंट के लिए ज्ञानू सुंदर साथ जी और कोर टीम के सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। आज का कार्यक्रम यहीं समापन करेंगे। इश्क धनी को आवही, इश्क धनी को आवही, यही याद के माहे, यही याद के माहे, इश्क जोश सुख धनी बिना, इश्क जोश सुख धनी बिना, और पैदा कहूं नाए,
और पैदा कहूँ नाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सभी आत्मीय सुंदर सादी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी।